हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बिज़ी बुक वाली वीडियो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, मगर जैसे कि कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे पर्सनली मैसेज करके कहा था कि वो इस वीडियो को हिंदी में देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए मैं हिंदी में बना रही हूँ। अभी छुट्टियों के दौरान जैसे कि आपका वैकेशन होता है, ये लॉकडाउन के दौरान बच्चे घर में बैठे हुए हैं और ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अगर इस तरह की एक बिज़ी बुक उनके लिए बना देंगी तो न सिर्फ उनका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा, बल्कि उनकी मेंटल ग्रोथ भी होगी, थिंकिंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, थिंकिंग इम्प्रूव होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी एबिलिटीज़ में इजाफा होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने देखा है कि पहले पेज पर मैंने उन्हें डिफरेंट तरीके से नाम लिखना सिखाया था। अब हम दूसरे पेज पर हैं जिसमें एडिशन दिया गया है। इसमें सिंपल एडिशन आप दें उन्हें। तो नेक्स्ट वर्कशीट में उन्हें सब्ट्रैक्शन करना है, नंबर्स दिए गए हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट 2 करना है उन नंबर से या सब्ट्रैक्ट 3 करना है उन नंबर्स से। ये नेक्स्ट वर्कशीट है, इसमें हम उन्हें मेजरमेंट सिखाएंगे। ये मेजरमेंट वो स्केल से लाइन को मेजर करके सेंटीमीटर्स में लिखेंगे। इस तरह की एक्टिविटी उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में भी मददगार होगी। जैसे कोई भी चीज़ की मेजरमेंट आराम से जब हम कहते हैं कि इतने सेंटीमीटर इतने मीटर है, तो ये आप उन्हें इनिशियली सिखा रही हैं कि किस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है। दूसरी वाली एक्टिविटी है ऑब्जर्व एंड ड्रॉ। उन्हें बस देखना है और ड्रॉ करना है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं डिफरेंट सर्कल्स बना रही हूँ और उन्हें कलर करना है। जैसे मैंने 6 सर्कल बनाए हैं, उसमें से उन्हें 3 सर्कल्स को कलर करना है। 3 सर्कल्स बनाए हैं, उसमें से उन्हें 1 सर्कल को कलर करना है। इस एक्टिविटी से उन्हें कैलकुलेशन करना भी आएगा और ऑब्जर्वेशन भी उनकी इम्प्रूव होगी। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में। यहाँ पर उनको एवरी 4th नंबर को कलर करना है। जैसे 1 2 3 4 तो 4 को कलर करेंगे, फिर 8 को कलर करेंगे, इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें डिफ़िकल्टी लेवल हमने बढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है पैटर्न की। पैटर्न में उन्हें ऑब्जर्व करना है कि एक खड़ा ट्रायंगल है और एक नॉर्मल ट्रायंगल है, तो नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। फिर उसके बाद 10 20 30 तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। यहाँ ये इंग्लिश की स्पेलिंग्स के लिए एक्टिविटी है, जिसमें यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर्स लिख रही हूँ, जैसे R डैश डैश रेड, पर्पल, पिंक वगैरह। यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी में मैं उन्हें वर्ब दे रही हूँ। अगेन ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इट इज़ ऑल्सो इंग्लिश एक्टिविटी। उसमें यहाँ पर वो लिखेंगे डिफरेंट वर्ब्स, जैसे DANCE डांस। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में डेज़ ऑफ द वीक है। इसमें उन्हें अगर आप डेज़ ऑफ द वीक सिखा चुकी हैं तो उन्हें पता होगा कि संडे के बाद कौन सा दिन आता है, संडे से पहले कौन सा दिन आता है, सैटरडे और मंडे के बीच में कौन सा दिन आता है। आप उन्हें क्वेश्चन पढ़कर रीड आउट करके दिखा दें तो वो आसानी से लिख पाएंगे। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट एक्टिविटी। यहाँ पर स्पेलिंग्स है, इसमें उन्हें डेज़ ऑफ द वीक की स्पेलिंग्स हम सिखाएंगे। अब मैथ्स की ये वर्कशीट है, इसमें हम उन्हें नंबर नेम सिखाएंगे, जैसे 11 है, 13 है, 24 है। तो हियर दे विल राइट द नेम इन स्पेलिंग्स में उन्हें लिखना है ONE1 या ELEVN11 एट्सेट्रा। अब हम देखेंगे नंबर कम्स आफ्टर एंड नंबर कम्स इन बिटवीन। किस नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, और अगर 3 नंबर दिए गए हैं तो बीच में कौन सा नंबर आता है। जैसे पहली एग्जाम्पल है 5 और 7, उनके बीच में जो नंबर आता है बच्चों को वो नंबर लिखना है। अब यहाँ पर 3 डिजिट्स का एडिशन दिया गया है। ये डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है और ये हॉरिजॉन्टल एडिशन है, जैसे 7 में 6 प्लस करके फिर 2 प्लस ऐड करेंगे। अब चलिए हम इन्हें नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। यहाँ 3 नंबर दिए गए हैं और सबसे बड़े नंबर को सर्कल करना है, जैसे 2 6 और 4। इसमें 6 सबसे बड़ा है, 10 9 11 सबसे बड़ा है, तो दे नीड टू एनसर्कल द बिगेस्ट नंबर। अब यहाँ पर फिर से हम पैटर्न की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर मैं कुछ पैटर्न्स बना रही हूँ और वो देखकर उसे कॉपी करेंगे। इससे उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स में इजाफा होता है और ऑब्जर्वेशन एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। चलिए यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट एक्टिविटी में एक वर्ड ग्रिड बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने वर्ब्स लिए हैं, आप चाहे तो एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स या कॉमन नाउन्स ले सकते हैं। यहाँ पर मैं डिफरेंट वर्ब्स लिखती जा रही हूँ और वो इस वर्ड सर्च में से या ग्रिड में से फाइंड आउट करेंगे वर्ब और नीचे लिखेंगे, जैसे गो है, राइट है, रन है, पुश है। वो ढूंढ कर उन्हें सर्कल भी करेंगे और नीचे लिखते भी जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है एनिमल्स एंड देयर होम्स। इसमें कौन सा एनिमल कहाँ रहता है और किस एनिमल के घर को क्या कहते हैं ये लिखना है, जैसे कि लायन लिव्स इन अ डेन एट्सेट्रा। अब यहाँ पर भी ये रिटर्न प्रैक्टिस के लिए है। उन्हें फार्म एनिमल्स लिखने हैं 5, वाइल्ड एनिमल्स लिखने हैं 5 या बर्ड्स के नाम लिखने हैं
5। नेक्स्ट एक्टिविटी है ऑड वन आउट की। यहाँ पर हम 4 वर्ड्स लिखेंगे, उसमें से एक वर्ड डिफरेंट होगा और उन्हें उस ऑड वर्ड को सर्कल करना है, जैसे कि पिकॉक, हेन, हॉर्स एंड स्पैरो। इसमें हॉर्स ऑड वन है, उसे सर्कल करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है काउंट बैकवर्ड्स या उल्टी गिनती। इसमें उन्हें 50, 49, 48 इस तरह उल्टा जाना है, या 30, 29, 28 उसके पहले क्या आएगा 27, 26 इस तरह लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है डाटा हैंडलिंग की। इसमें मैंने कुछ ट्रायंगल्स और कुछ रेक्टेंगल्स बनाए हैं, किसी में सर्कल बनाया है, किसी में स्टार बनाया है, किसी में 1 और 2 लिखे हैं। तो उन्हें काउंट करके लिखना है कि कितने ट्रायंगल्स 1 लिखे हुए हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं जिसमें 2 है। तो इस तरह उन्हें डाटा हैंडलिंग आ जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल यूकेजी या एलकेजी के बच्चे भी आराम से कर सकते हैं। उन्हें देखना है और सेम शेप को लोकेट करना है, जैसे कि मैंने फर्स्ट ट्रायंगल दिया है और उन्हें डिफरेंट शेप्स में से ट्रायंगल लोकेट करना है। क्योंकि ये वर्कशीट्स KG1, KG2 और ग्रेड 1 और 2 के लिए हैं, तो हिंदी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती है उन्हें यूकेजी में। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में वो अल्फ़ाबेट लिख रही हूँ और उसके लिए कौन सा हिंदी अल्फ़ाबेट होता है वो उन्हें मैच करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है आ मात्रा वर्ड्स की। यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, जैसे कल, पल, बल, और उन्हें उसमें आ मात्रा ऐड करनी है और काल, जाल, नाम, दाम, दान, रान इस तरह लिखना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 27 वर्कशीट्स बना ली थी आधे घंटे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस तरह की एक्टिविटी ज़रूर बनाएं। इससे आपके बच्चे की मेंटल ग्रोथ इम्प्रूव होगी। थैंक यू।